नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। देश में बीते काफी वर्षों से देसी जो बीज हैं उनके संरक्षण पर काम हो रहा है, लेकिन जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनके कारण हमारे देश के किसान भाई काफी परेशान भी होते हैं और उनको मुनाफा भी होता है। लेकिन अगर पहले की बात करें, पौराणिक काल की बात करें या कुछ वर्षों पहले की बात करें, जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे जो पहले के किसान थे वो देसी बीज को काफी महत्व देते थे और उसी पर काम करते थे। आज हम एक स्टोर के बाहर खड़े हैं, इसका नाम है पपोई ऑर्गेनिक सीड्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देसी बीज का संरक्षण करते हैं और देश में ऐसे जो किसान हैं जो देसी बीज के संरक्षण पर काम कर रहे हैं, देसी बीज उगाना चाहते हैं, ये उनको प्रमोट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनके ओनर। सर, आपका शुभ नाम क्या है? नीलम दत्ता। ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है पपोई ऑर्गेनिक सीड्स का, इसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि आजकल हाइब्रिड बीज का और केमिकल फर्टिलाइजर का बड़ा जोर हो गया है। किसान एक तरफ परेशान भी है लेकिन मजबूर भी है हाइब्रिड सीड अपने खेतों में डालने के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर डालने के लिए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताइए। जो आप मजबूरी के बारे में बोला कि हम लोग का जो सार्वभौमता बोलते हैं ना, सोवरेनिटी, वो धीरे धीरे हट गया है और देश में हम लोग को कंपेल किया है कि हम लोग बाहर से ही सब खरीदें। तो सिर्फ बीज नहीं खरीदना होता है, आजकल बीज के साथ खाद, उसके साथ केमिकल, सो ये तीन चीज़ जुड़ा होता है। तो हमने जब खेती करना शुरू किया 20-21 साल के आगे, तब वही प्रॉब्लम हमने फेस किया कि हमारे पास बीज नहीं था और हमको दूसरे से खरीदने पड़ता था। तब हमको सोच आया कि हम क्यों संरक्षण ना करें। तो धीरे धीरे कर करके अभी 15-16 सालों के बाद हम लोग को लगा कि हाँ, अभी संरक्षण हो गया है, अभी जो अच्छा वैरायटी है वो फार्मर के बीच में लेके जाना पड़ेगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक किसान, अगर आप भी खुद खेती कर रहे हैं तो इतने जो तमाम तरीके की जो हमारे अनाज हैं या अन्य सब्जियां हैं उनका संरक्षण नहीं कर सकते। तो क्या आपने कई प्रदेश से किसानों को अपने साथ में जोड़ा है, कोई समूह बनाया है, कैसे कर रहे हैं इस काम को आप? ऐसे तो हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं। हम लोग 4 राज्य में अभी काम कर रहे हैं। पंजाब में हम लोग थोड़ा सीड का, क्योंकि वहाँ पे देसी सीड है ही नहीं, और नागालैंड, अरुणाचल, असम, ये 3 जगह में हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग छोटा कोऑपरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का वही थॉट बिलीव है कि अगर हम लोग विलेज कॉन्सेप्ट में विलेज लेवल सीड बैंक बनाए तो हर गांव में या हर मोहल्ला में अगर एक छोटा सा संरक्षण हो जाएगा तो आदमी को बाहर से खरीदना ना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा चीज़ यही है कि वो रेजिस्टेंट है, वो क्लाइमेट रेजिलेंट है। जो जैसे क्लाइमेट का, अगर आप मान लो पंजाब का जो बीज होगा वो असम में नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग का कोशिश है कि हर जगह में अगर वो कर पाए तो अच्छा होगा। अगर आपकी भाषा में समझा जाए और हमारे दर्शक जो है वो समझना चाहें कि हाइब्रिड बीज क्यों ना किसान उगाएं और देसी बीज अपने खेतों में क्यों उगाएं, इसका अगर एक लाइन में है कि आजकल हाइब्रिड में क्या होता है कि जो F1 हाइब्रिड आ गया है बड़ा कंपनी में, वो लोग क्या करते हैं, हर साल आपको सीड खरीदने पड़ेगा और हमारे में नहीं। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि हमारा सीड जो लेगा किसान, वो खुद से रेप्लिकेट भी कर पाएगा। सो दैट हैव गॉट ए एक्स्ट्रा एडवांटेज। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि हाइब्रिड सीड खरीदना है तो हर साल अलग अलग करके खरीदना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि आपका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हाइब्रिड में 1 या 2 किस्म का ही टमाटर मिलेगा, हम लोग को 140 वैरायटी के टमाटर मिलेगा। आपको कौन सा खाना पसंद होगा वैसे आप कर सकते हो। तो वही हम लोग का मेन मानना है। इसको भी समझाते चलिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे आपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। हाँ, अगर आप पास से आके दिखाएं, पास से आके अगर आप देखिए तो ये देखिए बहुत पुराना हेirloom वैरायटी का है। ये पम्पकिन है जो स्वतः किसान कर सकते हैं या हर फार्मर कर सकते हैं। दूसरा है कि अभी हम लोग का जो कोऑपरेटिव बना है नागालैंड में, वोमेन कोऑपरेटिव है, वो लोग ने वैल्यूएशन किया है। जैसे रोडोडेंड्रन है, वो लोग का वाइल्ड एप्पल चिप्स है, वो लोग ने जो नॉन कल्टिवेबल फ्रूट्स होता है जंगल से लाके वो लोग फ्रूट से कैंडी वगैरह बना रहे हैं। तो वो सब कॉन्सेप्ट भी हम लोग ला रहे हैं कि वैसा हो सकता है। और कैसी चीज़ है जो अपने हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो सीड्स है, एक तो आपने सजाया बड़ी अच्छी तरीके से अपना ये पूरा जो आपने स्टोर यहाँ पे सजाया है, इसके बारे में बताइए। तो अगर आपको ये देखा जाएगा तो आप बीज देखिए, आजकल बीन्स का जो बीज आ रहा है ना, ये 1 या 2 किस्म का ही आ रहा है। अरे भाई, तो काफी सारे सुंदर लग रहे हो, कई वैरायटी के। हाँ, बहुत सारे वैरायटी के हम लोग सारे देसी हैं। सारे देसी है। ये सब अभी करना ही बंद हो गया है ना, क्योंकि कंपनी ये करते नहीं है। तो हर साल आपको अपने दर्शकों को दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद अगर आप टमाटर का डाइवर्सिटी देखेंगे तो ये तो आपने ऐसी पैकेट्स बना रखे हैं जैसे आजकल मार्केट में हाइब्रिड सीड्स या अन्य सीड्स मिलते हैं। तो हाँ, इसीलिए हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव करने के लिए हम लोग को भी प्रोफेशनल बनने पड़ेगा, बट इन ए पॉजिटिव वे एंड मोर एथिकल वे। सो अगर आप देखेंगे तो हम लोग का इतना किस्म का टमाटर ही है, चिली का इतना किस्म का है। आजकल चिली आ रहा है, उसमें जाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड उसको बड़ा होना पड़ता है, हम लोग का ऐसा नहीं होता है। किसान के सामने समस्या आती है, एक तो कॉस्टिंग की, बीज महंगा आता है, खाद महंगी आती है, पानी भी उसका, बिजली पैसे में आती है। तो ये जो इसका प्रोडक्शन की अगर बात करें, अगर देसी बीज अपने खेतों में लगाते हैं तो इसका बीज और इसका प्रोडक्शन लगभग कैसा है? तो इस पे बहुत चीज जुड़ा होता है। जैसे अगर हाइब्रिड में जितना रिसर्च या जितना पैसा डाला हुआ है, जैसे संस्था है जैसा ICAR है,
हाइब्रिड के ऊपर ही कर रहे हैं। लोकली हम लोग का हेirloom सीड्स का ऊपर या जैविक के ऊपर कोई फंडिंग या कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर उस पर करेंगे तो शायद हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड जो बना है देसी सीड से ही बना है। तो अभी हम लोग का कोई वेराइटी है जो हाइब्रिड से भी कॉम्पीट कर सकता है, या हाइब्रिड से भी अच्छा है। क्योंकि अभी जो ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, उसमें अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं हाइब्रिड्स। तो हम लोग का वेराइटीज बहुत उसमें अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का भारत का ही, हम लोग का खुद का जगह का है, तो यहाँ पे ही हुआ हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं आप मार्केट में, किस तरीके की चैलेंजेस आते हैं? हम लोग तो छोटा मछली है और वहाँ पे सब बड़े बड़े वेल और बड़ा बड़ा मछली है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत सोच के आने पड़ेगा। और सरकार से ही विनती, अगर हम लोग को थोड़ा हेल्प करेंगे या प्रमोट करेंगे तो अच्छा होगा, या हम लोग का रिसर्च के लिए अगर कुछ सहाय हो पाए। बिकॉज हम लोग जितना काम कर रहे हैं सब बैंक का लोन से कर रहे हैं, तो बैंक का 8 से 10-11% तक हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, विच इज़ नॉट टेक्निकली एंड फिजिबल फॉर आवर सीड वर्क। सो अगर उसके कारण, उसके लिए अगर थोड़ा सरकार का कुछ पुश होगा तो अच्छा होगा। बिल्कुल, जैसे आजकल मिलेट्स के ऊपर काफी बात चल रही है, मोटे अनाज को लेकर, तो कहीं ना कहीं देसी बीज के संरक्षण पर चीजें एक पहल तो हो चुकी है। और किसान तक चैनल के माध्यम से देश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि आप ये एक अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, देश के किसानों को जोड़ रहे हैं जो देसी बीज पे काम कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो कैसे शुरुआत करें इस पर? वो एक सस्टेनेबल मोड होता है, खुद से आप संघर्ष करो, खुद से करो, और उसके बाद गांव वाले को दो, गांव से डिस्ट्रिक्ट से ऐसे ही फैलेगा। क्योंकि मेरा वही, मैं तो एक छोटा सा किसान ही हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरा खुद का राइट होना चाहिए, मेरा खुद का सीड का ऊपर अधिकार होना चाहिए। और वो अगर एक बार आ जाएगा तो कोई चिंता का बात ही नहीं, तब केमिकल फर्टिलाइजर ऐसे ही आ जाएगा और आदमी बीमार भी नहीं बनेगा, देश स्वस्थ रहेगा। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण बातें नीलम जी ने बताया कि कैसे ये जो इनका पभोई ऑर्गेनिक सीड्स का जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम कर रहा है, देश के किसानों को अपने साथ में जोड़ रहा है और देशी बीज के संरक्षण पे काम कर रहा है। आज की डेट में किसान को समृद्ध और विकास की ओर बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने देसी बीजों को संरक्षण करें, जो बीज के एक एरा में, बीज के एक टेन्योर में किसान भूल गए थे और हाइब्रिड बीज पे स्विच कर गए थे। क्योंकि हमारी सेहत और हमारी सब चीज़ों के लिए देसी बीज बहुत ज़रूरी है, वो भी जैविक तरीके से उगाया हुआ। आशा करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। देखते रहें आप किसान तक। धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।